हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिट ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इसके पहले की जो प्रश्नावली 4.2 में हम लोगों ने गुणनखंड विधि से किसी दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके उसको कैसे हल करेंगे वो सीखने वाले हैं। फिर इसके बाद आपका जो द्विघात समीकरण का जो द्विघाती सूत्र है उसका भी पढ़ेंगे। फिर जाकर के हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। और देखिए, जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपके पास दो सरसमीकाएं हैं। इन दोनों सरसमीकाओं को आपको याद रखना है। पहली सरसमीका आपकी क्या है, a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन का 2ab धन का b की घात 2। और जो दूसरी है a माइनस b की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस का 2ab और धन b की घात 2। इन दो सरसमीकाओं का प्रयोग करके ही हम लोग जो है पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्योंकि आपका देखिए, ये a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 इस रूप में अगर आपका कोई बहुपद लिखा हुआ है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपका a की घात 2 माइनस 2ab धन b की घात 2 लिखा हुआ है, तो उसको आप a माइनस b की घात 2। पूर्ण वर्ग कैसे पहचानते थे, तो देखिए हम लोग संख्या पे आते हैं। पहले पूर्ण वर्ग क्या होता है तब जाकर के हम लोग हल करेंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, इस पूर्ण वर्ग को बनाने से पहले हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उसको पहले सीख ले। देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास 4 का वर्ग आपसे करने को कहा जाए तो 4 का वर्ग क्या होता है भाई, 16। इसके बाद आपसे कहा जाए 3 का वर्ग कीजिए तो 3 का वर्ग 16 होता है। 16 नहीं भाई, 3 का वर्ग तो 9 होता है, वही 16 बार रिपीट हो गया। अब ऐसे आपके पास अगर 5 है, 5 का वर्ग किया जाए तो आपका 25 होता है। 6 का वर्ग करें तो आपका क्या होगा, 36 होगा। इसके बाद आप अगर 7 का वर्ग करेंगे तो आपके पास 49 आएगा। ये हम लोगों की क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कौन सी भाई पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जो आपने इधर वर्ग करके लिख दिया है। ये 25, 36 ये सभी आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचानते हैं, यानी जिन संख्याओं को वर्ग के रूप में लिख सकें। देखिए जो हमारा 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, और इसको आप 4 का वर्ग लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो 25 है, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो ये हमारा जो 5 यानी कि जो 25 है, इसको आपने 5 का वर्ग के रूप में लिख दिया, तो ये जो 25 है ये पूर्ण वर्ग है। तो यही तो हमें यहाँ पर भी जो पूर्ण वर्ग स्वर समीकरण यहाँ पर आपकी क्या है, a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन का 2ab धन b की घात 2 ये वाला है। अगर ऐसा कोई व्यंजक आपके पास है तो उसको आप घात 2 यानी घात वर्ग, इसको वर्ग कहते हैं, तो यहाँ पे घात 2 के रूप में लिख देंगे तो वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा और उसको बनाएंगे। तो चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं उसको समझते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने एक उदाहरण ले लिया। पहला एक साधारण सा बिल्कुल सरल सा उदाहरण लेते हैं और तब उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका x की घात 2 धन 4x लिखा हुआ है। अब देखिए जो हम लोगों की सर्वसमीका होती है वो क्या होती है भाई, a की घात 2 धन का 2ab और इसके बाद धन आपका b की घात 2, यही तो सर्वसमीका होती है। अब आपको ये सर्वसमीका जो होती है इसको आप क्या लिख सकते हैं, a धन b की घात 2। अब आपको इस सर्वसमीका का ही ध्यान रखना है और इसके बाद तभी आप हल कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले a की घात 2 है, ये आपका पूर्ण वर्ग लिखा है ना, x की घात 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का वर्ग। इसके बाद धन जो आपका देखिए क्या होता है 2ab, तो 2ab यानी कि आप 2 लिखिए, फिर गुणे a आपका ये है ना, ध्यान से देखिए आपका ये आपका x और फिर गुणे। अब देखिए जो आपका ये यहाँ पर आ गया ये पहला पद हो गया, यही तो है पहला पद, और यहाँ पे ये 2 है, फिर आपने पहला पद लिख दिया। अब ये जो गुणा करने पर आए 2x आया, तो आपका जो मध्य पद दिया गया है ये 4x, इसमें आप 2x से भाग दे दीजिए, ये कट गया, क्या बचा 2,
अब इसका वर्ग कर दीजिए और वो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2, यानी कि ये आपका 2 आया। अब इसका वर्ग जोड़ दीजिए और फिर आपने जब जोड़ा है तो आपको घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितना जोड़ा हम लोगों ने उतना ही घटा दिया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, यक्स की घात 2 धन 2 गुणे यक्स धन 2, यहाँ पे गुणे 2। अब इसके बाद धन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग आपका 4 और ये माइनस का 4। अब ये वाली जो है इतना, ये आपकी एक सौर समीका a की घात 2 धन b की घात 2 धन का 2ab, यानी कि आप लिख सकते हैं यक्स धन 2, है ना, 2 का वर्ग ही तो था, और ये माइनस का 4। और इस तरीके से आपका ये पूर्ण वर्ग बन गया है। हमें जो सौर समीका है इस सौर समीका का ध्यान रखना है, बीच में अगर धन का चिन्ह है तो धन वाली लगा दीजिएगा, और अगर ऋण का चिन्ह है तो ऋण वाली। एक उदाहरण और छोटा सा लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। एक अगला उदाहरण और हम लोगों ने ले लिया है, देखिए क्या है, 3x की घात 2 माइनस का 5x और धन का 2 बराबर 0। ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण, क्योंकि जो हमारा चर पद है वो x है, x की घात 2 है। अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है, या फिर कहें आप मूल ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका जो 3 है, 3 तो आपका वर्ग किसी संख्या का होता नहीं, तो इसलिए आप यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, यानी कि ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो दोनों पक्षों में आप 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 का 0 में गुणा होगा, तो राइट हैंड साइड में तो आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पे आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9x की घात 2 माइनस 3 पचे 15x और धन 3 दूनी 6 और बराबर 0। अब आपने इतना कर लिया, फिर इसके बाद आप सर्व समीका देखिए क्या है, यहाँ पे बीच में जो मध्य पद है वो माइनस है, यानी a की घात 2 माइनस का 2ab और धन b की घात 2, ये सर्व समीका लगने वाली है, और ये क्या होती है आपकी a माइनस b की घात 2। अब आप यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पद लिखा हुआ है 9x की घात 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का वर्ग, फिर इसके बाद माइनस 2ab। पहला पद तो आपने पता कर लिया, फिर 2 होता ही है, 2 गुणे ये आपका 3x। अब आपने ये वाला जो आया है इसका भाग इसमें दे दीजिए, तो क्या है आपके पास 15x है, तो बटे कर दीजिए आप, ये 2 गुणे 3x, 2 गुणे 3x, x से कट गया, 3 पचे 15, क्या बचा आपका केवल 5/2। अब आप क्या करिए, यहाँ पर 5/2 से गुणा कर दीजिए, फिर इसी संख्या का वर्ग जोड़िए और घटाइए, तो धन 5/2 का वर्ग और माइनस 5/2 का वर्ग, और फिर ये आपका जो लिखा हुआ है धन का 6 और बराबर 0। अब इसके बाद क्या कीजिए, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ तक देखिए a की घात 2 माइनस 2ab और धन b की घात 2, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस b की घात 2। ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5/2 की घात 2। अब ये बचा आपका माइनस, यहाँ पे 5 25 और बटे 2 का वर्ग 4 और फिर धन 6 और बराबर 0। इसको थोड़ा सा और हल कर देंगे और आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 3x माइनस 5/2 की घात 2 माइनस, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये लासा आ जाएगा भाई, क्या 4 6 चौक 24 हो जाएगा, और 24 ये घटेगा इस 25 से, तो माइनस का 1/4 और बराबर 0। अब आपका ये पूर्ण वर्ग बन गया है। तो यहाँ पे देखिए जो 1/4 है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 5/2 की घात 2 माइनस 1/4 को हम लोग 1/2 की घात 2, और ये आपने पूर्ण वर्ग बना लिया है। ये हम लोगों का मेथड है। मेथड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं सीधे आपके द्विघाती सूत्र पर। द्विघाती सूत्र क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपका जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो मानक रूप क्या होता है भाई, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0। यहाँ पर आपका a
डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब अगर आपका a का मान 0 हो जाता है, मान लो, क्यों नहीं होगा इसकी बात को यहाँ पे क्लियर कर दें। क्योंकि अगर आप a 0 ले लें तो 0 को x की घात 2 से गुणा करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो तो आपका 0 हो जाता है। तो ये जब आपका x की घात 2 खत्म हो जाएगा, जब x की घात 2 रहा ही नहीं, तो आपका ये द्विघात समीकरण कहाँ रहेगा। तो इसीलिए आपका क्या होता है, a बराबर 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे इस द्विघात समीकरण के, अगर आपका कोई भी द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखा है, इसके आपको क्या है, मूल ज्ञात करने हो, वो भी इस द्विघाती सूत्र के से सहायता से। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर इसका मान 0 या 0 से बड़ा यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाता है, तो आपके मूल यहाँ पे इसके अस्तित्व में होंगे, तभी आप इसके मूल ज्ञात कर पाएंगे। और मूल ज्ञात करने का जो हमारा फार्मूला है, x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर जो आपने ये b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, 4ac और पूरे के बटे 2a, ये हम लोगों का क्या है, द्विघाती सूत्र है। इसी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए आप क्या करेंगे, किसी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। और मूल आप तभी आपके अस्तित्व में होंगे, या मूल उसके तभी आप ज्ञात पर कर पाएंगे, या मूल वास्तविक तभी होंगे जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात आपको ध्यान रखना, और यही हम लोगों का द्विघाती सूत्र है। तो इन्हीं दो बातों को आपको ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है और द्विघाती सूत्र क्या है, तब जाकर के हम लोग प्रश्न हल करते हैं। अब बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली 4.3 पर। अब हम लोगों की जो प्रश्नावली 4.3 है, उसका पहला समीकरण क्या, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इन सभी पार्टों को पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। चलिए अभी हमने जो पूर्ण वर्ग बनाना सीखा है उसी का प्रयोग करते हुए हल करते हैं। पहला भाग आपका क्या है, 2x की घात 2 माइनस का 7x धन का 3 बराबर 0। प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। प्रश्नावली 4.3 का जो पहले प्रश्न का पहला भाग है उसको हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो अभी हमने उदाहरण लिया था बिल्कुल वैसा ही है ये आपका। तो यहाँ पे देखिए जो पहला भाग है 2, ये आपका क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो लिख देंगे 2 से गुणा करने पर, तो लिख देंगे 2 से गुणा करने पर, यानी कि आपको पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो पूर्ण वर्ग आपका तभी होगा इस 2 में 2 से गुणा कर दें। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा भाई, 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होता है x की घात 2 माइनस यहाँ पे 2 सत्ते 14x और धन 2 तिहाई 6 और बराबर 0। अब आपने यहाँ पे क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए जो पहला पद है ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x की घात 2, फिर इसके बाद माइनस 2a भी होता है ना जो सर्वसमीका है, उसको यहाँ पे लिख ले भाई, a की घात 2। देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो इसलिए आपको माइनस का 2ab और धन b की घात 2, ये वाली क्या होती है भाई, आपकी a माइनस b की घात 2। इस सर्वसमीका का यहाँ पर प्रयोग होने वाला है, तो उसको हमने यहाँ पे साइड में नोट भी कर लिया। अब देखिए क्या है, 2 गुणे a, यही तो है 2ab, a आपका क्या है 2x है, 2x। अब इसके बाद जो ये आया इसका भाग इस 14x में दे दीजिए, जो आपका 14x है बटे 2 गुणे 2 और गुणे x, x से x कट गया, इस 2 से 7 14, क्या बचा आपका 7 बटे 2। इसी का यहाँ पर गुणा कर दीजिए 7 बटे 2, फिर आप यहाँ पे धन ये जो 7 बटे 2 है इसका वर्ग कीजिए और जोड़ दीजिए। जब आपने वर्ग करके जोड़ा तो आपको घटाना भी पड़ेगा, तो -7 बटे 2 का वर्ग, और फिर ये जो आपका लिखा है धन का 6
बराबर 0। अब इसके बाद आप आगे हल कर दीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोगों का देखिए 2x की घात 2 यानी a की घात 2 माइनस का 2 गुणे a गुणे b और धन b की घात 2, ये क्या होता है आपका a माइनस b की घात 2। a की जगह पे 2x और माइनस 7/2 की घात 2। अब इसके बाद यहाँ पे इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस 7 का वर्ग 49/4 और फिर ये आपका धन का 6 है बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, यहाँ पे बटे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 चौक 24, इस 49 से 24 घट जाएगा क्योंकि ये आपका ऋण का है, ये धन का, तो घटेगा। तो यहाँ पे आपका 49 से 24 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो 25 लिख दीजिए भाई। 2x माइनस 7/2 की घात 2 माइनस 25/4 बराबर 0। हल कर दिया। अब देखिए जो हम लोगों के पास 25/4 आया है, इसको आप पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 2x माइनस 7/2 की घात 2 माइनस 25 हम लोगों का 5 का वर्ग है और ये 2 का है बटे 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से आपके दो तरीका है। देखिए सबसे पहले चाहे तो आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a धन b a माइनस b, इस रूप में लिख करके आप इसको हल कर दें। या फिर दूसरा तरीका आपको यहाँ पर हम लोग बता दें, देखिए कैसे, जो आपका ये माइनस का 5/2 है इसको आप राइट साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस का 7/2 बराबर 5/2 की घात 2। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका x का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, तो जो आपका ये आया इससे ये जो घात 2 है इधर वर्गमूल आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस का 7/2 बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे यानी कि 5/2 की घात 2 का। तो ये जो वर्गमूल आता है वो हमेशा धन और ऋण में, क्यों आपका धन ऋण में आता, देखिए आपका धन का वर्ग आपका धन रहता है और माइनस का वर्ग करिए तब भी धन आ जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे दो चिन्ह लेने पड़ते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस का 7/2 बराबर, यहाँ पे जो आपका ये देखिए क्या बचेगा, प्लस माइनस आपका बचेगा 5/2। अब आप क्या करेंगे, एक बार धन का चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण का, तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, यानी कि धन का चिन्ह लेने पर, जब आप धन चिन्ह लेंगे तो ये आपका धन का 5/2 रहेगा। तो 2x यहाँ पे धन का चिन्ह ले रहे हैं भाई, 2x माइनस का 7/2 बराबर धन का 5/2। अब इस 7/2 को हमें यहाँ पे एक समीकरण बन गया है और इस समीकरण को केवल हल करना है भाई। तो जो आपका 7/2 है इसको आप इधर ले जाइए, तो 2x बराबर 5/2 धन का 7/2, इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 7 5 12, उसमें 2 से भाग हो जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ से 2x बराबर 6 और यहाँ से आपका x बराबर 2/6 होता है। x का मान 3 आया। ये हम लोगों का क्या है भाई, पहला मूल आ गया है भाई, x का पहला मूल आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोगों का यहाँ पे धन का चिन्ह लिया था, अब आप ऋण का चिन्ह लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, निगेटिव चिन्ह लेने पर जो ऋणात्मक चिन्ह है उसको हम लोग ले रहे हैं भाई। जब आप निगेटिव चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे जो 2x माइनस 7/2 है ये बराबर हो जाएगा माइनस के 5/2 के। तो लिख दीजिए 2x माइनस 7/2 बराबर माइनस के 5/2। केवल हल कर देना है भाई। 2x बराबर माइनस का 5/2 धन का 7/2, ये माइनस का था, इधर आया धन का। अब यहाँ से इससे घट जाएगा, 7 से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x बराबर 2/2, यहाँ से आपका 2x बराबर 1 आया, तो x बराबर आपका 1/2। इस तरीके से जो हम लोगों का पहला भाग है उसके जो मूल आए वो आपका पहला मूल 3 आया और जो दूसरा मूल है
1/2 यहाँ पर लिख भी देना है। मूल आपके क्या आए भाई, मूल बराबर 3,1/2, यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। तो पहला भाग आपका हल हो गया। पहला भाग हल करने के बाद अब दूसरा भाग आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। जो 4 भाग हैं उनमें से आपके 2 भाग हम करेंगे। अब देखिए हम लोग तीसरा भाग नोट करते हैं और तीसरा हल करेंगे। जो चौथा है वो आप खुद करेंगे। ये आपका देखिए बिल्कुल इस पहले भाग के जैसा है, यानी कि दूसरा भाग भी आपका पहले के जैसा है। 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे। तीसरा भाग हम लोग नोट करते हैं और हल करते हैं। तीसरा भाग आपका नोट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। देखिए आपका जो पहला पद है ये तो पूर्ण वर्ग है और यहाँ पे बीच में जो मध्य पद लिखा वो धनात्मक है। इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो सर्वसमीका है वो कौन सी लगेगी, a की घात 2 धन का b की घात 2 और धन का 2ab और बराबर आपका a धन b की घात 2। इस सर्वसमीका का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो आपका 4x की घात 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 2x और उसकी घात 2, फिर धन 2ab होता है ना, 2 गुणे a, तो आपको पता चल गया a आपका क्या है 2x। अब आपका ये जो आया है इसको आप सीधे इसमें भाग कर दीजिए। तो क्या है 4√3x है बटे यहाँ पे 2 गुणे 2x, x से x कट गया, 2 दूनी 4, केवल आपका √3 बचा। इस √3 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए √3 और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी आप वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे और फिर इसी का वर्ग आपको घटाना भी पड़ेगा, √3 का वर्ग और ये आपका धन का 3, फिर बराबर 0। अब आप देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूर्ण वर्ग हो गया। कैसे, a की घात 2 धन का 2ab धन b की घात 2। तो ये आपका a धन b की घात 2 लिख सकते हैं, वही लिख दीजिए। a की जगह पे आपका 2x है और धन b की जगह पे आपका √3 है, तो उसका वर्ग आप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये आपका माइनस √3 का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये आपका प्लस का 3 और बराबर 0। अब आप क्या कीजिए, ये देखिए 3 से 3 कट गया, केवल आपका बचा 2x धन √3 का वर्ग और बराबर 0। ये आपकी एक सर्वसमीका लिखी थी हमने, यहाँ पे आपको बताया इसलिए नहीं, आप यहाँ पे इस नियम का प्रयोग करके हल करने वाले थे, इसलिए आपसे नहीं इसको बताया। ये आपकी दिखने में ही लग रहा था ये हमारी एक सर्वसमीका है, लेकिन हमने उसको डायरेक्ट नहीं किया, जो ये नियम है उसी के अनुसार किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप ये जो लिखा हुआ है 2x धन √3 की घात 2 है, इसको आप 2 बार लिख दीजिए, 2x धन √3 और बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको, दोनों एक ही जैसे हैं इसलिए दोनों मूल आपके बराबर होंगे। तो यहाँ पे 2x धन का √3 बराबर 0, तो यहाँ से आपका 2x बराबर माइनस का √3 और आपका x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के √3 बटे 2, जो आपका गुणे में था वो बटे में हो गया। और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा भाग है वो हल हो जाता है और आपके जो मूल हैं वो मूल आपके क्या आए भाई, मूल बराबर माइनस का √3 बटे 2 कामा माइनस का √3 बटे 2, दोनों मूल आपके बराबर आए। और आपका जो तीसरा प्रश्न है वो हल हो गया। पहले क्वेश्चन को ही हम लोग आज के इस वीडियो में हल करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।